इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 120, 210 और 330 के विभिन्न सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 120 का क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 4, 5। उसके बाद देखिए 6, 6, 7, 8 ऐसे होता जाएगा। 210 का यदि देखें तो 1, 2, 3, 5, फिर 6, ठीक है, 5, 6, 7, ठीक है, 7, 10 इस तरह से। और 330 का यदि देखें तो क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है, 6, 10, 11 ऐसे होता जाएगा। लेकिन कहता है कि विभिन्न सार्व अभाज्य। तो देखिए सभी में जो कॉमन क्या क्या है, दो। देखिए सभी में जो है दो कॉमन है, 2, 2, 2। उसके बाद कितना कॉमन है, 3, 2, 3, 3। उसके बाद 5, 5 और 5 कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि इतना इतना के सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4, 9 और 25 यानी 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कहता है कि यदि 9 अंकीय संख्या इतना इतना 72 से विभाज्य है। अब देखिए यदि 72 से विभाज्य है तो 72 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 8 इंटू 9। ठीक है, 8 इंटू 9। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, यानी 7, 8 वाई। तो 8 से 8 नियम कितना होगा, 72। 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे 0। तो देखिए अब 8 8 कितना होता है, 64। तो वाई की जगह क्या रखें, 8 से विभाजित होगा। तो आप यदि देखें 8 से विभाजित होने के लिए वाई के स्थान पे, अब देखिए 8 9 72, 8 में से 2 गया 6, 8 8 64, 4 यदि रख लेते हैं, ठीक है, तो वाई की जगह यदि आप 4 रखते हैं तो विभाजित हो सकता है। अब देखिए 9 से विभाज्यता का यदि नियम देखें तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो वाई के स्थान पे आप 4 रख लीजिए। तो देखिए 9, तो ये कट जाएगा। और देखिए 6 3 9 ये भी कट जाएगा। और 5 4 9 ये भी कैंसिल। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में कितना जोड़ें, जो 9 से विभाजित होगा तो 2, 16 और 2 18। ठीक है, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे यदि आप गौर से देखें तो 8 8 16, ठीक है, 8 8 16 2 18। तो एक्स का मान यदि आप 2 रखते हैं और वाई का मान 4, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान, वाई का मान, एक्स का मान क्या लिए, तो एक्स का मान यदि पूरा को जोड़ते हैं, वाई का मान यदि आप 4 रखें तो देखिए 9 तो कैंसिल हो ही गया, 5 और 4 9 ये भी कैंसिल है, फिर 6 3 9 ये भी कैंसिल है। अब बच गया आपको 8 8 7 8 बच गया। तो 8 8 16 और 7 कितना हो गया, 7 6 13, ठीक है, यानी 23। यहाँ पे कितना आ रहा है, 23। अब तो देखिए 23 9 तिया कितना होता है, 27। 23 में यदि आप 4 जोड़ते हैं तो 27, यानी एक्स का मान भी आप यदि 4 लें, ठीक है, तो एक्स का मान 4, वाई का मान 4, तो 4 तिया 12, ठीक है, और 2 चौका 8, तो 12 8 20 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 बट्टा में 5 माइनस 2 बट्टा 3 गुने 13 बट्टा 12 और प्लस में हो जाएगा 7 बट्टा में 15। ठीक है, और नीचे में देखिए, नीचे में हो जाएगा 55 1 56 बट्टा 5, ठीक है, और गुने में ये हो जाएगा आपको 9 3 17, यानी 3 बट्टा कितना, 28। तो नीचे में हो जाएगा 3 बट्टा में 28 और ये हो जाएगा 121 बट्टा में 6, ठीक है, 121 बट्टा में 6। तो
इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 छक्के 12 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 13/18, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/18, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कहता है कि यदि इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 3 - p, तो p का मान क्या होने वाला है, p का मान क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसको 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 तिया 9, 0 0 3 4 तिया 12, ठीक है। इतना डेसिमल हो जाएगा। तो सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4841 बराबर 3 - p, ठीक। तो p को इधर लाइए तो p बराबर होगा 3 - 2.48, ठीक है, 4441। इसको आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.5159 सी ऑप्शन। देखिए कहता -5 और 6 के बीच स्थित पूर्णांकों के घनों का योग। तो -5 और 6 के बीच स्थित पूर्णांक क्या क्या है, तो -4, ठीक है, -3, -2, -1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -5 और -6, उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो -6 और -5 और 6 के बीच के पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं आपको 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4। अब कह रहा है कि जो है इनके घनों का योग, तो इसका क्यूब कर दीजिए, ठीक है। इनके घनों का योग चाहिए, इनको क्यूब करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है, सबको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 64 -64 -27 -8, ठीक है, -8 -1 +1 +8 +27 +64 +125 प्लस ये आ जाएगा 125, ठीक है, 125, यानी ये आ जाएगा -100 + 225 यानी 125, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कहता है कि यदि इतना बराबर इतना, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी 1275, ठीक है, यानी k × 10⁻⁻7 बराबर में जो है k × 10⁻⁻7 बराबर 2 2 4 2 6 2 7 1 8, चूँकि 8 अंक के बाद डेसिमल है तो 1275 उन्हें 10⁸8, ठीक है, यानी दशमलव बनाएंगे तो 10⁸8 नीचे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक है, क्या लगाना होगा, माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे k बराबर, ठीक है, k बराबर ये कट के यहाँ पे हो जाएगा आपको 1275/10, ठीक है, 1275/10, 1275 और बाई 10 यानी 1275/10। या फिर आप ऐसा करें कि तो हमको निकालना है k/5, ठीक है, k/5। तो देखिए k/5 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5/5, ठीक है। 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 7 14 15, 5 से 25, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा यानी 25, और ये दशमलव के 2 अंक बाद में आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, और देखिए नीचे में हो जाएगा आपको कितना 10, 1 अंक के बाद डेसिमल था तो ये 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी डेसिमल आ जाएगा इतना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है यदि प्रत्येक संख्या इतना में x जोड़ दिया जाए तो इसी प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आउटर को यदि आप गुना करें तो कितना होगा, 8 × 5 = 40, ठीक है, और माइनस जो है इनर को गुना कीजिएगा मिडिल को तो 33, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 7, ठीक है, कितना आएगा 7। तो कहता है जोड़ने वाली संख्या ये है 7, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए, तो कहता है इतना में x जोड़िए यानी 7, 7 में 2 जोड़िएगा 9, फिर 7 × 4 = 28 यानी 25, इसका वर्गमूल 3 × 5 = 15, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक, ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है। तो यहाँ पे आप CP और MP 100 है, तो ये होगा 125। अब कहता है 25% का छूट, तो SP कितना होगा? 25% का छूट यानी 1/4, तो 3/4, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 125 का 3/4 कहिए या 75/100 कहिए, ठीक है, यानी होगा 375/4, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है, तो हानि क्या होगा? 400, देखिए हानि होगा 400 माइनस 375/4 गुना में, ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो गुना में 100 करना होगा, यानी 25/4 यानी 6 से 1/4%। बी ऑप्शन 9 नंबर। देखिए 9 की यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? इसको सॉल्व करना है। 3x, ठीक है, 3x यहाँ पे LCM लीजिएगा, तो 3x + 10 माइनस 8x/2 बराबर 1 माइनस 5x माइनस 4/6, ठीक। तो यहाँ से जो है -5x + 10/2 बराबर हो जाएगा माइनस, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपको 6 माइनस 5x + 4/6, 2 3 6 कट जाएगा, ठीक है, 2 3 6 कट जाएगा। जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा? तो 3 मरतबे कट गया ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा -15x, ठीक है, और प्लस का 30, और इधर हो जाएगा 6 और 4 10 माइनस 5x, 10 माइनस 5x, इसको इधर ले जाइएगा तो 10x, और इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो 10x माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी x का मान कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा, x का मान 2। अब x का मान 2 रखिएगा तो 14 में से 8 गया 6, बी ऑप्शन। पता है कि मान लीजिए इतना 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 बराबर इतना, तो P - Q + R। तो देखिए P - Q यानी इसको घटाना है, ठीक है, और इसको जोड़ना है। तो जैसे ही घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, और जोड़ना भी है, तो देखिए 8y² से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद -3x² -3, तो कितना हो जाएगा? -3x² -3x² और 10x², तो 3 3 6, 6 में से 10 गया 4x²। उसका देखिए 4xy और 12xy, 4xy और 12xy, तो 12 प्लस में है, और देखिए 5 और 4 9, 9 में से 12 गया तो 3, लेकिन माइनस में हो जाएगा 3xy, ठीक। अब बचा क्या? तो अब बच गया आपको कितना? तो यहाँ बच गया है y², तो माइनस में होगा 10y², यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको C ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि यदि x बराबर इतना, y बराबर z बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होगा? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें 11 में, तो x की जगह रख दीजिए -2, y की जगह 3, तो 2 और 3 9, 9 चौक कितना होगा? 36, तो यहाँ पे होगा 36। इसी प्रकार यहाँ पे 2y² यानी 54 -108, और प्लस में ये हो जाएगा 72, यानी ये 54। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो C हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यह a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस, यदि a का मान 1, b का मान यदि 2, c का मान 3 रखते हैं, ठीक है, a का मान 1, c का मान 3 और d का मान 0, तो 3 2 5 6 का 36 माइनस 3 1 4, 4 का 16, 0 3 में से गया तो 20 आ रहा है, ठीक। तो अगर आप देखें तो इस तरह से b का मान
अपने बी का मान 2 लिया है और डी का मान 0, 2 और 0, उन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, बी प्लस डी। या नहीं तो ऐसा कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस, फिर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा बी प्लस डी का एक गुणनखंड आएगा, यानी सी ऑप्शन। किसका एक गुणनखंड है, तो बी प्लस डी का। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज जो है एफ ई डी है तो क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट लास्ट, ठीक है, बराबर होगा इसमें फर्स्ट लास्ट यानी ई एफ। इसी प्रकार सेकंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड बराबर फर्स्ट सेकंड, सेकंड लास्ट बराबर होगा सेकंड लास्ट, फर्स्ट थर्ड बराबर होगा इसमें फर्स्ट थर्ड। तो मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो इसी स्थिति में क्या होगा, ए बी बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई डी होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और आपको देखिए, तो यहाँ पे देखिए कोण बी बराबर कोण ई होगा, तो सी ऑप्शन बी बराबर ई। फिर कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 है, त्रिभुज ए बी सी में मान लीजिए कोण बी 90 है, ए बी सी। फिर कहता है ए सी है 169, बी सी है 120, ठीक है, तो ए बी निकालना है, तो ए बी निकालना है तो क्या होगा, यदि आप इसको, तो देखिए ट्रिपलेट होता है 120 169, ठीक है, 9 6 15 116, ठीक है। या नहीं तो आप क्या कीजिए, आप जो है ये हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर 169 का होल स्क्वायर माइनस 120 का होल स्क्वायर, यानी होगा 9 6 2 8 इतना इंटू में 9 6 से यानी इतना, यानी होगा 17 इंटू में 7 यानी 119, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 50, पता कौन सा कथन सत्य है, तो एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक समित रेखा हो सकती है, ठीक है, तो सत्य है कि एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक समित रेखा हो सकती है। दूसरा है कि एक समांतर चतुर्भुज की कोई समित रेखा नहीं होगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज अपने विकर्ण के परितः सममित होते हैं, एक समचतुर्भुज अपने विकर्ण के परितः सममित होते हैं, यानी डी ऑप्शन सभी सही। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि ए बी सी में कोण ए इतना, कोण बी इतना है और कोण सी इतना है, भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, कोई त्रिभुज है भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, यह है ए, ठीक है। और कहता है सी ई ए सी डी का समद्विभाजक है, यानी ये और ये समद्विभाजक है, बराबर है, ठीक है। ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ए बी सी का जोड़ तो 180 होगा, ठीक है। जैसे ही सबको जोड़िएगा तो एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा 13, एक्स का मान कितना निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा। तो ए सी बी, ए सी और बी ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 या 39 प्लस 50 यानी 89, ठीक है। तो यहाँ पे 89 प्लस थीटा ये 180 हो जाएगा, 89 प्लस थीटा पूरा कितना होगा 180। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल जाएगा, ये 91/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही ई सी डी के बराबर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। 17 नंबर तक पता है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, तो एक समलंब है ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया गया है कि ए बी और डी सी, ए बी और डी सी का अनुपात, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी, तो ए बी 2 मान लीजिए ये और इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। ए बी और डी सी के बीच की दूरी है 20 और क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो 720 बराबर क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो 2 1 3x इंटू में ऊंचाई 20, 2 दाहिन 0 कट जाएगा, यानी
24 दिया 72, एक्स का मान कितना निकल गया 24, यानी ए बी का मान 24 दूनी 72, ठीक है। सॉरी 24 दूनी कितना होगा 48, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे दिया गया है, ठीक है। तो आयतन तो होता है पाई, यानी 22/7 पाई आर स्क्वायर, और एच दे दिया गया है 12, यह है 7392। सॉल्व कीजिए, यहाँ से आर का मान निकल जाएगा 14। हमको निकालना है आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 × 14 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 616, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है एक घनाकार कुंड के अंदर इतना लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कुंड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना है। इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले टंकी का आयतन निकाल लीजिए, वो होगा 24 × 18 × 10, यानी कितना 4520, ठीक है, इतना मीटर क्यूब। चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसीलिए 4520 × 1000 इतना लीटर, ठीक। तो समय बराबर होता है कुल क्षमता बटा में प्रति मिनट प्रवाहित जल। कुल क्षमता है इतना, प्रति मिनट प्रवाहित जल है 1200 लीटर। लीटर कट जाएगा, भाग दीजिएगा 60 घंटा आ जाएगा। ये ऑप्शन कहता आंकड़ों का परिसर। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपको निकालना है परिसर, तो पहले माध्यक निकाल लीजिए। तो माध्यक जो हो जाएगा, इसमें जो है टोटल कितना है, टोटल है 615, तो 7 7 14 1 15, यानी 8वां इसका जो है माध्यका होगा। 8वां, इसको आरोही क्रम में लेंगे 5 6 6 7 8 8 फिर 8 फिर 8, 8वां 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद कितना होगा 9। तो इसका जो है 9 हो गया माध्यक, ठीक है। परिसर जो होगा ये होगा उच्च लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 18 - 5 13, ठीक है। और बहुलक कितना होगा, बहुलक होगा 8, ठीक है। तो इसका माध्य कर रहा है, तो निकाल लीजिए 13 + 9 + 8/3, यानी 30/3, यानी 10 हो जाएगा। 21 नंबर, 21 में देखिए इतना 500 का थर्ड रूट, तो क्या हो जाएगा, यदि आप ध्यान दें दोनों ओर घन यदि कर दीजिएगा तो 500 × -3456 बराबर 40 का क्यूब और a का क्यूब। तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 500 × -3456 बटा में 40 का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से a क्यूब का मान आ जाएगा -27, यानी -3। तथा m का मान, जबकि m का वह मान जबकि इतना बराबर इतना है, तो 2 इसको भी लिख सकते हैं 2/9 का होल स्क्वायर, यानी 12, ठीक। तो पावर तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक, -12, तो ये हो जाएगा 3 - 12 बराबर 2m - 1, ठीक। तो -9 + 1 बराबर 2m, ठीक है, यानी -8 बराबर 2m, तो m का मान कितना होगा -4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कह रहा है कि x का मान इतना है, ठीक है। तो x को मानक रूप में इतना के द्वारा व्यक्त किया जाए तो m का मान तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5, तो देखिए ये हो जाएगा, आपको जोड़िएगा तो यहाँ पे 21 है, ठीक। इस दशमलव को यहाँ पे खिसकाएंगे एक स्थान, तो 21 के बदला यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। 7 पॉइंट इतना जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 604.35 × 10 के पावर 22, ठीक है, 10 के पावर 22। अब फिर इस दशमलव को यहाँ लाइएगा, यानी 6.0435, तो 2 अंक खिसकाए हैं, तो यहाँ पे 10 के पावर 22 + 2 ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ से m का मान देख लीजिए, m का मान कितना निकल गया 24, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता है m, ठीक है, 2m - 1/2m बराबर 2 है, तो m², यहाँ से 2 यदि आप कॉमन कर ले तो क्या होगा m - 1/,
ठीक है। m-1/4m बराबर 1, ठीक। तो अब दोनों ओर वर्क कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, m² प्लस 1/16 m² हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 इंटू में हो जाएगा 1/4, ये 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, तो घट के कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 में से 1/2, ठीक है, 1/, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब 1 सही 1/2 का। तो देखिए यहाँ पे अब 1 हो जाएगा, दोनों ओर वर्क कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो प्लस हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर है कि इतना का एक गुणनखंड, तो x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको, क्या कीजिए a² प्लस b², ठीक है, और प्लस में 2ab माइनस b², इसको हटा दीजिए, तो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो a² माइनस b², तो a² प्लस 2 प्लस 2x, यानी a प्लस b इंटू में a माइनस का b, ठीक है। तो इसका ये गुणनखंड होगा x² माइनस 2x प्लस 2, बी ऑप्शन। और देखिए इतना का परीक्षण का माध्य दे दिया गया है 11, ठीक है। तो माध्य है तो सबको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5x प्लस 20 बराबर 11×5=55, तो 5x बराबर 55 माइनस 20 हो जाएगा, यानी x का मान 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 प्रश्नों का माध्य कितना होगा, तो 3x x 3x, ठीक है, और प्लस में 3x प्लस में 9 प्लस 11/3 और 7, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x का मान यदि रख दें 7 या 21/3, तो यहाँ पे यदि आप 7 रखते हैं x का मान, तो 7 प्लस 9 प्लस 11 बटा में 3, यानी ये आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक थैले में 5 लाल कंचे, ठीक है, 4 हरे कंचे, 3 नीले कंचे, सभी कंचे के अतिरिक्त सभी प्रकार के एक जैसे अर्थात सर्वसम है। थैले में से बिना इसे देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है, तो कंचे के हरे नहीं होने की प्रक्रिया, हरा 4 है, इसको छोड़ दीजिए, 5 3 8 बटा में टोटल 5 8 9 3 12, 4 दूनी 4 3 12, तो क्या हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ए बी, अब यहाँ पे देखिए ए बी गुने बी ए बराबर बी सी बी, ठीक है, और ए बी सी में केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करते हैं, हाँ ए बी सी बराबर नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे यदि आप देखें ए का मान यदि आप 2 लें, बी का मान 3 और सी का मान 4 लीजिएगा, तो क्या होगा, तो ए बी यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 बराबर 3 गुने 4 गुने 3, यानी 36 बराबर 36 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए, तो 4 3 7 2 9, सी ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, तथा इतना किसी बहुलक के फल को शीर्ष किनारे को प्रदर्शित करता निम्न से कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फलक x है, शीर्ष y है और किनारा z है, तो क्या होता है f प्लस भी बराबर होता है f प्लस भी माइनस ई बराबर 2 होता है, ठीक है, f प्लस भी माइनस ई बराबर 2 होता है, ठीक है। तो फलक है x, शीर्ष है y और किनारा है z बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 बराबर होगा z माइनस वाई, x माइनस 2 बराबर z माइनस वाई, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, रवि ने 2
वस्तुएं प्रत्येक को इतना रुपया में खरीदा है, उसने एक को 6% लाभ पर, दूसरी को 4% हानि पर बेचा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पूरे सौदे में लाभ और हानि। तो 2 वस्तु खरीदा है, तो यहाँ पे ध्यान दें, तो 1500, ठीक है 1500, और एक को 6% लाभ, तो 15, ये 2 जीरो कट के 15×6 4% की हानि, तो 1500 गुने 4 और बट्टा में 100, 2 जीरो कट गया, 15×4 60 हो। ठीक है, तो देखिए कुल लाभ, तो यहाँ से क्या हो गया 90 से 30, तो कुल कितना लाभ हुआ है 30 का। ठीक है, तो यहाँ से कुल लाभ जो है 30 का, तो दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य देख लीजिए। कुल क्रय मूल्य होगा 15 यानी 3000, तो 30 गुने 100 बटा में 3000, ये कट के होगा 1%। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए कहता किसी स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव है। किसी स्थिति में संभव है, तो संभव नहीं है। यदि बी ऑप्शन देखें तो ए कोण बी कोण सी, ये जोड़िएगा 365 आएगा। तो यही जो है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, 360 से अधिक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि मान लीजिए कि x कोई कोण है जो अपने पूरक के समान है। ठीक है, x कोई कोण है जो अपने पूरक के समान है, मान लीजिए x 45 डिग्री, पूरक यही है। ठीक है, और y ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, तो संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा यानी 90। ठीक है, तो कहता है कि 2x प्लस 45 गुनी 90 और प्लस में 270 कितना हो जाएगा 360, बी ऑप्शन। कहता है यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण के माप इतना है। ठीक है, तो अंतःकोण के माप, तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना होगा 72, बाह्य कोण का योग 360 में से 72 से भाग दीजिए, यह आ जाएगा 5, ये ऑप्शन। कहता है ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, मान लीजिए ABCD, और कह रहा है कि BD जो है 40 है, BD विकर्ण, तो BD जो है 40 है। ठीक है, तो BD 40 है, और सम्मुख शीर्षों से BD से खींचे गए लंबों की लंबाई 16 और 12। सम्मुख शीर्षों से यानी इस पे जो खींचे है 16 और इस पे जो खींचे है ये 12, और ये पूरा 40। तो हमको कहता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने 16 आधार गुने ऊंचाई और प्लस 1/2 गुने 12 गुने 40, यानी ये हो जाएगा 560, सी ऑप्शन। फिर कागज़ की 2 शीट है जिसका माप दे दिया गया है 22 है और गुने 28 है। प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाया जाता है, एक सीट की ऊंचाई इतना है, दूसरी सीट की ऊंचाई इतना है, तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 2πr1 है 28, तो r1 होगा 14/π। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे सीट को यदि देखें तो क्या हो जाएगा, तो दूसरे सीट से बने बेलन की ऊंचाई 28 है, बेलन के आधार की परिधि 22। ठीक है, तो 2πr2 जो है ये 22 है, तो एक r2 कितना होगा, r2 होगा 11/π। ठीक है, तो आयतन होता है पाई r1² h माइनस पाई r2² h, तो दोनों बेलनों के आयतन का अंतर, तो ये हो जाएगा पाई 14/π का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस, ठीक है, और गुना में 22 तो होगा ही, माइनस पाई और 11/π का होल स्क्वायर। ठीक है, और गुना में 28। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 294, ऑप्शन नंबर ए। देखिए तार के जो है 2 टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई 50/24 है। ठीक है, तार के एक टुकड़े से एक वर्ग और दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया गया है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात, यानी वर्ग का परिमाप जो है ये A बराबर होगा 50/24/4 यानी 1256। ठीक है, और 2πr परिधि, तो r बराबर होगा 50/24/2 गुने 22/7, तो 22। ठीक है, इतना, यानी यहाँ से आप यानी तो पाई में रहने दीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1256 का स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², πr²।
तो पाई आर स्क्वायर यानी 2512 बट्टा में पाई, ठीक है, 2512 फिर इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, पाई अनुपात 4 आ जाएगा, यानी 37 नंबर है। एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई, तो 2/3 माइनस 3/4 तो पावर -1, ठीक है। और तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा, -12 आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 1/6 आ जाएगा, 1/6, ठीक है। तो कहता है दोनों के बीच परिमेय संख्या, तो दोनों के बीच परिमेय संख्या क्या होता है, 1/2 इंटू पहली संख्या, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12, ठीक है, प्लस 1/6 यानी -71 बट्टा में 12, ठीक है, बी ऑप्शन। 38 नंबर देखिए, 38 में है इतना इतना का मान, तो एक्स का मान क्या होने वाला है, इस सबको यदि आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा ऊपर में जाके 10 हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान फाइनली आ जाएगा 0.991, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 39 देखिए, 39 में भी इसी तरह का है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। एक्स का मान आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 - 5 यानी 9, और 22 - 9 यानी 13, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर देखिए, 258 और 648, तो यहाँ पे यदि आप वर्क कर देते हैं दोनों ओर, तो 258 × 648 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 324, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 46, ये ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।